अच्छा वैसे भाई आपने करना क्या है, ये देखें मैंने ये RSI का इंडिकेटर भी खोला हुआ है और मैंने स्टोकेस्टिक RSI का इंडिकेटर भी खोला है दो, और साथ में मैंने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर भी खोला हुआ है। ठीक है, ये देखें मूविंग एवरेज स्टोकेस्टिक और RSI। इसको मैं ये डबल क्लिक करके नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा, और मूविंग एवरेज को मैं कर देता हूँ क्रॉस। ये गोल्ड का चार्ट है 4 आवर का। अच्छा बेसिक तरीका ये है कि आपने इधर चले जाना है वॉल्यूम की सेटिंग में, वॉल्यूम की सेटिंग में जाके आपने मूविंग एवरेज इसको आपने क्लिक कर देना है और इसकी लेंथ होनी चाहिए 20 की। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली जो बेसिक वॉल्यूम है वो किस तरह देखते हैं कि जो भी कैंडल इस मूविंग एवरेज से नीचे है वो बिलो एवरेज वॉल्यूम है, और जो भी इससे ऊपर है वो अबव एवरेज वॉल्यूम है। ये अबव एवरेज है, ये अबव एवरेज है सारी, ये अबव एवरेज है, ये सारी जो कैंडल्स हैं। ठीक है, ये कैंडल, ये कैंडल, फिर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये बिलो एवरेज वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये बेसिकली गोल्ड का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है। ये एरिया इसका जो इसने डब्ल्यू बनाया था अभी पहले बैंकिंग का जो कोलैप्स था उससे, तो ये हमारे पास डब्ल्यू है, और इसका जो हम ब्रेकआउट है या नेक लाइन है वो हम कर देते हैं मार्क। ठीक हो गया, ये 4 आवर का चार्ट है। अब इसमें आपने जब भी किसी भी पैटर्न के अंदर आपने जब ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपने क्या करना है, अब ये कैंडल बेसिकली ब्रेकआउट दे रही है। ठीक है, 4 आवर की कैंडल है, इसको मैंने मार्क कर दिया है। ये कैंडल है आपके पास 10 मार्च की 2023 की, 4 आवर का चार्ट है, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब आपने करना क्या कि आपने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आना है। लेट्स से हम 1 आवर के अंदर आते हैं, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में कितना आना है, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं ना उससे 3 टाइम फ्रेम्स का माना है। यानी कि अगर आप 4 आवर का यूज कर रहे हैं तो 3 टाइम फ्रेम्स नीचे आ जाएं, 1 आवर का यूज कर रहे हैं तो 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट, आपने आ जाना है 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह अगर आप डेली का चार्ट यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप आ जाएं 18 आवर का चार्ट होता है, 12 आवर का होता है, और फिर 8 आवर का। 8 आवर का ये सारे लेकिन प्रीमियम के अंदर अवेलेबल है, तो फिर आप इसको 4 आवर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 4 आवर की 2 कैंडल वैसे भी 12 आवर की एक कैंडल के बराबर होती है, तो आप उस तरह भी देख सकते हो। अच्छा अब ये देखें वॉल्यूम पे हम दोबारा आते हैं। ये अगर आप देखें, ये हमने कैंडल मार्क की थी 23 मार्च वाली, ये कैंडल आपको ब्रेकआउट दे रही है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रही है और अच्छे वॉल्यूम के साथ दे रही है। वॉल्यूम भी ज्यादा है और मूविंग एवरेज से अबव भी है, तो अबव एवरेज वॉल्यूम भी है और ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी है, और हमारे पास पैटर्न भी है। अब आप देखें कितना प्यारा जो है इसने आके सेम जगह इसने आके रीटेस्ट किया है। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट ही है यार, क्या है। अच्छा आपने क्या देखना है, रीटेस्ट जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करें आपने देखना है कि ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होना चाहिए, अबव एवरेज होना चाहिए फर्स्ट थिंग, और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो रीटेस्ट की कैंडल को भी हम मार्क कर देते हैं। ये हमारे पास रीटेस्ट की कैंडल है जो डाउन आई है, ये रीटेस्ट की कैंडल है, इसका वॉल्यूम आपके पास इससे कम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल से कम होना चाहिए। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो रीटेस्ट का कैंडल का जो वॉल्यूम है ना वो ब्रेकआउट की कैंडल से कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर बिलो एवरेज है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अबव एवरेज है तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं अबव एवरेज ज्यादा प्रेफर करता हूं वैसे, और बिलो एवरेज जो है आप जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर बिलो एवरेज बताया जाता है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप ये देखें आप इसको बिलो एवरेज भी कंसीडर कर सकते हैं, और आप अगली कैंडल को अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको भी एज ए कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइन आप इनको भी ले सकते हैं और सिंगल इसको भी ले सकते हैं। अभी ये 1 आवर का चार्ट है, इसमें 30 मिनट में जाते हैं थोड़ी सा और, ताकि चीजें वॉल्यूम के हिसाब से क्लियर हो जाए। ये हमारे पास चार्ट था। ठीक है, तो ये अगर आप देखें ये आगे इसने 30 मिनट का भी चार्ट है, ये आपने इसका आके रीटेस्ट किया है और ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये देखें ये वॉल्यूम जरा ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, ये वॉल्यूम इस कैंडल का वॉल्यूम इससे कम है, तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट आपको नहीं देगा, ये कम देगा। ठीक है,